अथर्ववेद कांड 11 सूक्त 5। आज मंत्र संख्या 18। ओम ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम अनड्वान ब्रह्मचर्येण अश्वघासम जिगीषति। ओम ब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचर्य द्वारा, ये पद पहले भी आया है। ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचारी पदों से हम भली भांति परिचित हो चुके हैं। ब्रह्म के अनुकूल, ब्रह्म के लिए जीवनचर्या अपनाना यह ब्रह्मचर्य है, और जो ऐसा करता है वो ब्रह्मचारी है। तो ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य द्वारा, ब्रह्मचर्य के पालन द्वारा, अर्थात ब्रह्म के अनुकूल, ब्रह्म के लिए जीवनचर्या अपनाने से ब्रह्म अर्थात वृद्धि करने वाला, बढ़ने वाला, बढ़ाने वाला, शब्द करने वाला ब्रह्म कहलाता है। परमेश्वर के प्रमुख नामों में ब्रह्म है। परमेश्वर का मुख्य नाम तो ओम है, और ब्रह्म, ईश्वर, अग्नि, इंद्र आदि वेद में उसके अन्य प्रमुखतम नामों में हैं, गुणवाची नामों में प्रमुख हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो उस ब्रह्म के अनुकूल चर्या हो, ब्रह्म विद्या, वेद को ग्रहण करने के लिए आवश्यक जीवनचर्या अपनाएं, ये ब्रह्मचर्य है। और इस ब्रह्मचर्य द्वारा कन्या युवानम विन्दते पतिम। कन्या प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो ये करता है। ब्रह्मचर्येण में तृतीया विभक्ति करण कारक एक वचन है। तो ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य द्वारा कन्या, युवानम ये द्वितीय विभक्ति एक वचन है, युवा को, विन्दते पतिम, युवानम द्वितीय विभक्ति एक वचन कर्मकारक है, वैसे ही पतिम भी द्वितीय विभक्ति एक वचन कर्मकारक है। तो युवानम और पतिम का अन्वय अर्थ एक साथ करेंगे। युवानम पतिम अर्थात युवा पति को, ब्रह्मचर्य द्वारा कन्या युवा पति को विन्दते प्राप्त करती है। ये विधि बिंद लाभे धातु है, अर्थात प्राप्त करना। बिंद धातु का अर्थ है लाभ करना, प्राप्त होना, प्राप्त करना। जिसे हम लाभ कहते हैं उसका शाब्दिक अर्थ प्राप्त करना, प्राप्त होना ही है। लभ धातु, लभ धातु से लाभ बना, और बिंद धातु से ये बिंदते क्रियापद बना है। दोनों धातुओं का अर्थ समान है, बिंद का और लभ धातु का। तो बिंदते अर्थात प्राप्त होती है या प्राप्त करती है। हाँ, यहां करती है और करता है का भेद नहीं है। कन्या पद है, इसे स्त्रीलिंग मान सकते हैं, तो उसके अनुकूल हम अपनी वर्तमान खड़ी बोली में विन्दते का अर्थ प्राप्त करती है कर लेंगे। तो ब्रह्मचर्य द्वारा कन्या युवा पति को प्राप्त करती है। इसका कह सकते हैं एक प्रकार से विनियोग कहें, प्रतीक कहें। विवाह आदि के संदर्भ में इस मंत्र को उद्धृत किया जाता है। सामान्यतः बहुत से लोग इस मंत्र को, इस मंत्र के इस मंत्रांश को जितना भी हमने पढ़ा, इस भाव के साथ उद्धृत करते हैं कि कन्या ब्रह्मचर्य द्वारा युवा पति को प्राप्त करती है, अर्थात कन्या भी ब्रह्मचर्य धारण करती है। गुरुकुल में
कन्या का प्रवेश होगा, ब्रह्मचर्य धारण करे, विद्या का अध्ययन करे, और इस ब्रह्मचर्य द्वारा जब वो ब्रह्मचर्य को धारण कर ले, ब्रह्मचर्य का उद्देश्य पूर्ण कर ले, तो युवा पति को प्राप्त करे। इसका भावार्थ दिया गया, युवा अवस्था में विवाह करे। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि शब्दशः अर्थ करने पर यह इसका एकमात्र अर्थ नहीं है। जी, जब मैं कह रहा हूं कि एकमात्र अर्थ नहीं है, तो इसमें ये निहित है कि ये अर्थ भी हो सकता है। हम इस भावार्थ को नकार नहीं रहे, यह भावार्थ भी आप ग्रहण कर सकते हैं उत्तम उद्देश्य के लिए कि ब्रह्मचर्य द्वारा कन्या को भी ब्रह्मचर्य धारण कराएं, उन्हें गुरुकुल में प्रवेश कराएं, उत्तम विद्या प्राप्त करें, और उसके पश्चात युवा अवस्था में पति को प्राप्त करें, अर्थात विवाह करें। तो इस उत्तम भावना के साथ, अच्छे उद्देश्य के साथ यदि ऐसा भावार्थ करते हैं तो कोई हानि नहीं है। जो शाब्दिक अर्थ है उससे इसका कोई विरोध नहीं। तो यहां पर एक विशेष बात आप ये समझ सकते हैं कि यदि शाब्दिक अर्थ से विरोध न हो तो आप वो भावार्थ ग्रहण कर सकते हैं अच्छे उद्देश्य के लिए। यदि आप समाज में कोई अच्छा संदेश देना चाहते हैं, उसके लिए कोई अच्छा भावार्थ मिल रहा है, आप देना चाहते हैं, तो वो ग्रहण कर सकते हैं यदि शाब्दिक अर्थ से विरोध न हो तो। परंतु मुख्य अर्थ तो शाब्दिक अर्थ होगा, जिसे आध्यात्मिक अर्थ भी कहते हैं, जो उसका मौलिक अर्थ होता है, जो वेद मंत्रों का मुख्य संदेश मौलिक अर्थ है, वह तो हमें जानना ही चाहिए। और इस प्रकार के उसे अनेक भावार्थ किए जा सकते हैं, जो हम निरंतर कहते रहते हैं, अनंता वै वेदा, वेद विद्या अनंत है, वेद मंत्रों के वैदिक शब्दों के अर्थ भावार्थ अनेक हो सकते हैं, कहते हैं अनंत हो सकते हैं, उसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है। तो जो इस मंत्र के अनेक अर्थ हो सकते हैं, उनमें ये अर्थ यदि कोई ग्रहण करता है कि कन्या को गुरुकुल में प्रवेश कराकर ब्रह्मचर्य धारण कराएं और उस ब्रह्मचर्य द्वारा विद्या पूर्ण करने पर युवा अवस्था में उसका विवाह हो, तो ये ठीक बात है। इसका शाब्दिक अर्थ से कोई विरोध नहीं है। शाब्दिक अर्थ पर बहुत सरल है वैसे तो, फिर भी थोड़ा सा विचार करें तो ब्रह्मचर्य तो हमने कहा ही, ब्रह्म के अनुकूल चर्या, ब्रह्म विद्या के अनुकूल चर्या, जीवनचर्या का पालन करने द्वारा कन्या, ये कन्या क्या है इसको हम समझने का प्रयास कर सकते हैं। कन्या में कम धातु है। कम धातु का अर्थ है कामना करना, इच्छा करना, चाहना, यही अर्थ है। किसी कम से कमनीय बनता है, चाहने योग्य, कन्या का भी वही अर्थ है। कामिनी बनता है, नाम रखते हैं किसी का कामिनी, इच्छा युक्त, चाहने वाली, वहां भाव होता है अच्छी इच्छाओं से युक्त, कामिनी हम कह सकते हैं। या जिसे लोग चाहें ऐसे सद्गुणों से संपन्न बालिका का नाम कन्या रखते हैं, जिसे लोग चाहें, स्वाभाविक है। तो कामिनी नाम आपने सुना, कन्या शब्द से भी आप परिचित हैं, कामना शब्द से भी परिचित हैं। कम धातु है, कामना करना, इच्छा करना, चाहना। तो कन्या का अर्थ हुआ कमनीय, चाहने योग्य। यहां कन्या कहा गया है चाहने योग्य। सबसे पहले तो वो कन्या जो ब्रह्मचर्य धारण करे, विद्या को चाहने योग्य, उसने ब्रह्म विद्या को चाहा, ब्रह्म विद्या को पाने की इच्छा की, इसलिए वो कन्या, इसलिए हमने उसे कन्या कहा, हम कन्या कह सकते हैं। ब्रह्मचर्य को धारण करने की इच्छा की, ब्रह्म विद्या को पाने की इच्छा की, तो इसलिए भी वो कन्या है। और जो ब्रह्मचर्य को धारण करे, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करे, उसे और लोग भी चाहेंगे और लोग भी उसे पाने की इच्छा करेंगे।
यह भी स्वाभाविक है, इसलिए भी वो कन्या है। ब्रह्मचर्य द्वारा वो कन्या बनी, अर्थात वो लोगों के चाहने योग्य हो गई। अब लोग उसे चाहेंगे कि हाँ भाई वो इस योग्य है कि लोग उसे चाहें, उससे मिलना चाहें, संपर्क करना चाहें, उसका साथ चाहें, सानिध्य चाहें, जुड़ना चाहें, तो वो कन्या है, उसे कन्या कहा गया। कहते हैं वह भी युवानम, युवानम का क्या अर्थ हुआ? युवानम पद यु धातु से बनेगा, और यु धातु के दो अर्थ हैं, मिलाना और अलग करना, है ना। इसी यु धातु से युवा शब्द बनता है, उसी से युवानम ये द्वितीय विभक्ति एक वचन में आया है। मिलाना, अलग करना, बंधन करना, इसी यु धातु के अर्थ हैं। तो सामान्यतः युवा युवानम का अर्थ हम प्रगतिशील, मिलनशील करते हैं। युवा का अर्थ है मिलनशील। युवा का अर्थ है मिलनशील। युवा अवस्था में मिलनशीलता स्वाभाविक रूप से होती है। बच्चों में आप देखते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपरिचित लोगों के पास नहीं जाते, रोने लगते हैं। कुछ बच्चे तो होते हैं बचपन से ही सबके साथ घुल मिल जाते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बस अपने परिवार तक सीमित हैं, माता पिता आदि, और कोई और उस परिवार का निकट संबंधी मित्र आदि आए और उनको लेना चाहे तो बच्चे उनके पास नहीं जाना चाहते, रोने लगते। तो बचपन में स्वाभाविक है, सीमित क्षेत्र है, अपरिचित से उसे कुछ संकोच भय हो सकता है। युवा अवस्था में एक भावना होती है कि हम सबसे मिलें, सबको पालें, सब कुछ देख लें, सब कुछ समझ लें। एक बल का विकास भी होता है युवाओं में, तो एक आत्मविश्वास भी होता है, कह रहे देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो वो अच्छे बुरे सबसे मिलना, सबसे घुलना मिलना, सबकी बात सुनना, सबसे बात करना, सबका सामना करना, ये भी कह सकते हैं। किसी ने कहा नहीं भाई उससे तो ठीक नहीं है, उससे तो मैं हाँ नहीं हो सकता, अरे होगा जो होगा देखा जाएगा। युवा अवस्था में ये आत्मविश्वास, मिलनसारता, सबसे मिलने का भाव होता ही है। किसी ने कहा बहुत अच्छा है भाई मिलके देखते हैं, अच्छा है तो अच्छी बात है, हमें भी मिलना चाहिए। किसी ने कहा नहीं भाई वो तो अच्छा व्यक्ति नहीं है, उससे मिलने से हानि हो सकती, अरे देख लेते हैं, ऐसा क्या है, क्या कर लेगा। तो युवा अवस्था का मूल भाव ही मिलनशीलता है, वो एक मौलिक गुण है युवाओं का, मिलनशीलता। वो सबसे मिलना चाहता। हाँ, जो धातु का अर्थ मिलना और अलग होना दोनों है। मिलेगा, देखेगा, यदि उसको लगा नहीं ठीक है तो कोई भी अलग हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन मिलनसार होना युवा अवस्था का एक मौलिक गुण है, इसे स्वीकार करना चाहिए। युवानम का अर्थ भी वही है, मिलनशील को। वो कन्या है, वह इच्छुक है, वह इच्छा करने वाली, चाहने वाली है। युवानम जो युवा है, जो मिलनशील है, जो मिलना चाहता है, उसी से तो मिलना चाहेंगे। कन्या है, लोग उसको चाहते हैं, तो जो मिलनशील है, मिलना चाहता है, ठीक है भाई उससे कन्या भी मिले, मिलना चाहिए। विंदते प्राप्त करती है, पतिम, पति का अर्थ समानता हम लोग कहते हैं, इसको समझने के लिए देखिए शब्द है अधिपति, सभापति, राष्ट्रपति, जैसे शब्द है ना, कुलपति, अभी भी प्रचलित है। ये शब्द वेद में भी हैं, वैदिक भाषा में है, संस्कृत में है, और वर्तमान हमारी लोक भाषा खड़ी बोली में भी है ना। सभापति, कुलपति से लेकर राष्ट्रपति आदि तक अनेक पति प्रचलित है, धनपति ये भी होता है, अधिपति शब्द भी प्रचलित है। ये मुख्य बात है, अनेक बार हमने कही होगी अनेक मंत्रों की व्याख्या में, कि वेद में शब्द आ गया, उससे वो अर्थ निकल आया,
लोक में सामान्यता उपसर्ग के साथ जुड़कर उसका एक अर्थ रूढ़ हो जाता है। जैसे अब आपने कहा उपपति शब्द भी होता है, अब उसका अर्थ कैसे निकालेंगे भाई? ठीक है, उपसभापति उपराष्ट्रपति आदि भी होते हैं, उपसर्ग लगा, कुछ और भी जुड़ा तो अधिपति जुड़ा। तो जो शब्द वर्तमान लोक भाषा में हम लोग अधिपति कहते हैं, मानकर चले बिना अधि उपसर्ग लगाए हुए वेद में पति का वही अर्थ है। वैदिक भाषा में उपसर्ग समानता जुड़े नहीं होते, वो शब्द से अलग कह सकते हैं, स्वतंत्र शब्द के रूप में अव्यय के रूप में ही प्रयोग होते हैं, अधिकतर अव्यय के रूप में अलग ही प्रयुक्त होते हैं। बहुत ही अल्प आपको पद मिलेंगे जहां उपसर्ग बिल्कुल शब्द के साथ जुड़े हुए हों। ये वैदिक भाषा की विशेषता है, संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत भाषा में तो उपसर्ग धातु के साथ जुड़े हुए ही होते हैं, लेकिन वैदिक भाषा में ऐसा नहीं है, वे अलग ही सामान्यता होते हैं, कहीं कहीं ही जुड़े मिलते हैं। तो जो मान ले कि बिना उपसर्ग के भी धातु का अर्थ वो ग्रहण कर लेते हैं, जो वर्तमान भाषा में हम सामान्यता उपसर्गों के साथ ही जानते हैं। अनेक शब्दों पदों के संदर्भ में ये बात हमने आपसे कही होगी। यहाँ भी हम मान सकते हैं पति अर्थात अधिपति, पालन रक्षण करने वाला, ऐश्वर्यवान, पति का अर्थ हुआ। अब कोई कह सकता है पत धातु का अर्थ तो पतन भी है, पतति गिरता है, तो पति का अर्थ पतनशील भी हो सकता है, जी कहीं हो भी सकता है, बिल्कुल। पत धातु का अर्थ है ऐश्वर्य होना भी है। देखिए, पत धातु का अर्थ ऐश्वर्य होना भी है, तो पति का अर्थ अधिपति, ऐश्वर्यवान, पालन रक्षण करने वाला भी होता है, और पत धातु का अर्थ पतन होना, गिरना भी है, तो पति का अर्थ आप पतनशील भी कर सकते हैं। कुछ वेद मंत्रों में कहीं कहीं ये शब्द इस रूप में आया होगा, तो हो सकता है उसका अर्थ पतनशील भी हो, वो संदर्भ के अनुसार देखना पड़ेगा। अब यहाँ यही देख लिए, स्वाभाविक है, मान लीजिए हाँ, वेद मंत्रों का अर्थ कैसे करते हैं। कुछ लोग ये बात प्रश्न उठाते हैं कि भाई आप ऐसा अर्थ कैसे कर रहे हैं, परंपरागत रूप से ये अर्थ है और अनेक अर्थी हैं। बिल्कुल, ये तो हम कह ही रहे हैं, बहुअर्थायी धातु, धातुओं के बहुत से अर्थ होते हैं। एक शब्द को अनेक धातुओं से भी व्युत्पन्न किया जा सकता है, तो इसी प्रकार से वैदिक शब्द अनेक अर्थी होते हैं। बस बात यही है, यदि कोई कहे कि इन अनेक अर्थों में केवल यही एक अर्थ ठीक है जो हमारे गुरुजी ने लिख दिया है, तो ये बात ठीक नहीं। सभी अर्थ हैं, बिल्कुल सभी अर्थ वहां मान्य होंगे। बस आपको अपने विवेक से इतना देखना है कि वेद के अन्य शब्दों के अनुसार पूरे मंत्र का जो भावार्थ आप ग्रहण कर रहे हैं, उनमें कौन सा अर्थ अधिक उपयुक्त होगा। ये उदाहरण के रूप में मुझे ध्यान आ गया, तो मैं आपके समक्ष स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पति का अर्थ यदि अधिपति, ऐश्वर्यवान, पालक, रक्षक होता है और पतनशील भी होता है, तो दोनों में से कौन सा अर्थ ग्रहण करें हम? व्याकरण से दोनों ठीक हैं। कोई कहे भाई ये अर्थ भी होता है, जी होता है, बिल्कुल हम मानते हैं, लेकिन हम कौन सा अर्थ ग्रहण करेंगे? क्योंकि वाक्य क्या बन रहा है, कन्या युवानम विंदते पतिम, कन्या युवा पति को प्राप्त करती है। तो भाई कोई कन्या, कन्या का अर्थ है इच्छा करने योग्य, इच्छा करने वाली, किसी पतनशील की इच्छा क्यों करेगी? किसी पतनशील को प्राप्त क्यों करेगी? इसलिए यहाँ पति का अर्थ अधिपति, ऐश्वर्यवान, पालक, रक्षक जैसा ही हो सकता है, पतनशील नहीं हो सकता है। यदि कहीं ऐसा आए कि ऋषि, राजा आदि किसी पति का हनन कर रहे हों, करने को कहा जाए, तो निश्चित रूप से वो पतनशील होगा, समाज का पतन कराने वाला होगा, इसलिए उसका हनन किया जा रहा है। वहां पति का अर्थ अधिपति नहीं होगा, पालन रक्षण करने वाला ऐश्वर्यवान नहीं होगा, वहां पति का अर्थ पतनशील ग्रहण किया जा सकता है। ये हमें इस संदर्भ के अनुसार ग्रहण करना होता है। ब्रह्मचर्य के द्वारा कन्या युवा पति को प्राप्त करती है, तो निश्चित रूप से पति का यहाँ सकारात्मक उत्तम अर्थ ही ग्रहण किया जाएगा। उसका अर्थ यही होगा ऐश्वर्यवान। जो ऐश्वर्यवान युवा है, कन्या उसी को चाहेगी, उसी को प्राप्त करेगी, यह बिल्कुल उचित है।
आगे कहते हैं अनडवान ब्रह्मचर्य। अनडवान, अनडवान का अर्थ है प्राणवान, अपतनशील, व्यापक, उद्यमी। इतने अर्थ अनडवान के हमने यहां लिखे हैं शाब्दिक अर्थ। ठीक, अनडवान का एक अर्थ सीधा सीधा ये दिख रहा है अनड युक्त, जैसे विद्वान है ना, विद्या से युक्त। तो अनडवान अनड से युक्त। अब अनड क्या है इसको हम समझ सकते हैं। अनडवान में आ उपसर्ग माना तो नड धातु हो सकती है। नड धातु का अर्थ है गिरना, पतन होना। तो अनड का अर्थ क्या हो गया? जो पतनशील न हो, अपतनशील। तो यहां एक अर्थ किया गया है अपतनशील। आ उपसर्ग, नड का अर्थ गिरना, पतन होना, तो अनडशील ये हो गया, अपतनशील हो गया। इसमें आ तो उपसर्ग नहीं के अर्थ में ही रहेगा। नह धातु है जिसका अर्थ है बंधन होना। इस नड में नह धातु के हा का डा होना माना गया। व्याकरणाचार्यों ने कुछ ऐसी व्यवस्थाएं दी हैं कि ऐसा होता है तो उसे मानते हैं। तो इसका अर्थ हो गया अबंधित, बंधन मुक्त, अबंधन से युक्त, ऐसा अर्थ हो जाएगा। अन उपसर्ग भी हो सकता है। देखिए, आ उपसर्ग का अर्थ नहीं निषेध का अर्थ है, और अन उपसर्ग का भी यही अर्थ है। निषेध के अर्थ में अन उपसर्ग भी होता है। यदि अन उपसर्ग माने तो अडवान शेष रहेगा। फिर अड धातु देखनी होगी। अड धातु का अर्थ है व्याप्त होना, उद्यम करना, है ना, प्रयत्न करना, अधिकार में लाना। तो ये अड धातु का अर्थ हो गया। तो अनड का अर्थ यहां पर अव्यापक हो जाए। ठीक, अर्थात व्यापकता से रहित भी हो सकता अनअडवान। और अन धातु का अर्थ तो प्राण होना होता ही है, अन प्राण ने। तो अन्न धातु मान करके प्राणवान अर्थ भी कर लिया, पतनशील भी कर लिया। यही दो अर्थ मुझे लगता है यहां पर्याप्त हैं। अनडवान ब्रह्मचर्येण, ये अनडवान भी ब्रह्मचर्य द्वारा, अर्थात जो प्राणवान अपतनशील है वो भी ब्रह्मचर्य द्वारा अश्वो घासम जिगीषति। अश्वो, अब यूं देखिए कहा जा रहा है जैसे वहां कहा गया था युवानम पतिम, ये दोनों एक साथ आए थे। अनडवान अश्वो, ये दोनों प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक एक वचन में है। तो अनडवान अश्व का अन्वय एक साथ होगा, अर्थ एक साथ करेंगे। अर्थात प्राणवान अपतनशील अश्व। अश्व का क्या अर्थ है? अश्व धातु का अर्थ है व्याप्त होना, व्यापक होना। अश्व धातु तो बहुत प्रचलित है, हम लोग बहुत भली बात जानते हैं, अनेक पदों में आया है। अश्व धातु का अर्थ व्यापक होना, प्राप्त करना, शीघ्रता से, तीव्रता से पहुंचना, और भोजन करना भी है। वैसे तो अश्व, तो अश्व का अर्थ हुआ व्यापक, शीघ्रता से पहुंचने वाला, शीघ्रगामी। एक प्राणी विशेष है, उसे हम अश्व कहते हैं इसीलिए कि वो शीघ्रता से कहीं पहुंच सकता है, वेग से हमको कहीं पहुंचा सकता है। तो वेग से कहीं जाने के लिए, पहुंचने के लिए हम उस प्राणी का उपयोग करते हैं, तो उसे हमने अश्व नाम दिया, अर्थात वेगवान। तो यहाँ पर अश्व का अर्थ वो विशेष प्राणी मान लेना ही उचित नहीं है। यद्यप जैसा कि हमने कहा भावार्थ में आप वह अर्थ भी ले सकते हैं, लेकिन एकमात्र अर्थ आप कहें कि बस अश्व का अर्थ एक प्राणी विशेष है, तो ये उचित नहीं होगा। अश्व का अर्थ वेगवान है, व्यापक है, ये मान सकते हैं। अनडवान का अर्थ प्राणवान, अपतनशील। अश्व का अर्थ वेगवान, व्यापक। तो यूं कहना चाहिए प्राणवान, अपतनशील, वेगवान, व्यापक, अर्थात इन गुणों से युक्त कोई भी ब्रह्मचर्येण, अर्थात ब्रह्मचर्य द्वारा घासम जिगीषति। घासम, घास क्या है? घास का अर्थ है खाद्य, जो खाया जाए वो घास, ये जान लीजिए।
घास शब्द का अर्थ ही भोजन है, अर्थात घास है ही भोजन, घास का और कोई उपयोग नहीं। घास नाम ही उसको इसलिए दिया जाता है कि उसका उपयोग खाने में भोजन के रूप में किया जाता है। बहुत से प्राणी हैं जो घास को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, वो उनके लिए घास है अर्थात भोजन है, घास का अर्थ ही है भोजन, ये ध्यान रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। घस धातु है जिसका अर्थ है खाना, भोजन करना, ठीक है ना। घस धातु का अर्थ खाना, उससे घास शब्द बना, उसका अर्थ ही है हमारा खाना, हमारा भोजन। घासम अर्थात खाद्य को, भोजन को, जिगीषति जीतने की इच्छा करता है। जी धातु जीतने के अर्थ में है और यह उसका एक क्रियापद है। जिगीषति जीतने की इच्छा करता है। कहते हैं ब्रह्मचर्य द्वारा, ब्रह्मचर्य का पालन करने के द्वारा, ब्रह्मचर्य का पालन करने द्वारा वह प्राणवान, अपतनशील, वेगवान, व्यापक घास को अर्थात खाद्य को जीतने की इच्छा करता है। अब देखिए, यदि यहाँ पर अश्व का अर्थ आप एक प्राणी विशेष कर लें तो वह प्राणी ब्रह्मचर्य द्वारा घास की इच्छा करता है। सीधा सरल सहज देखने में अर्थ यदि कोई करे, वैदिक दृष्टिकोण से उसका धातु अर्थ न करना चाहे तो अर्थ क्या निकलेगा? अनडवान ब्रह्मचर्येण अश्व घासम जिगीषति। ब्रह्मचर्य द्वारा अनडवान अश्व, अनडवान का अर्थ कुछ लोग बैल कर देते हैं, कैसे कर देते हैं वो जाने, लेकिन कर देते हैं। तो यदि ऐसा अर्थ करना चाहे तो ब्रह्मचर्य के द्वारा अनडवान अर्थात बैल, अश्व अर्थात घोड़ा, घासम जिगीषति घास को चाहता है, जीतने की इच्छा करता है, प्राप्त करता है। कोई भी भावार्थ इतना थोड़ा बहुत करके ले लेंगे। तो भाई ये गाय, ये घोड़ा, बैल ब्रह्मचर्य के द्वारा घास की इच्छा करेगा, घास को पाने के लिए वो ब्रह्मचर्य धारण करेगा। अब ब्रह्मचर्य का कोई भी अर्थ ले लें, जो हम आपको शाब्दिक अर्थ बता रहे हैं, ब्रह्म अर्थात वेद विद्या को प्राप्त करने के लिए जो दिनचर्या अपनाई जाए, जो जीवनचर्या अपनाई जाए, वो ब्रह्मचर्य। तो उस ब्रह्मचर्य के द्वारा कम से कम घोड़े बैल के लिए तो उस ब्रह्मचर्य का कोई अर्थ नहीं है। और यदि आज प्रचलित किए गए अर्थ ब्रह्मचर्य का ले लें, जो वास्तव में बिल्कुल असत्य है, नहीं लेना चाहिए। अविवाहित रहना या ऐसे किसी संबंध से दूर रहना, प्रजनन से दूर रहना, यदि ब्रह्मचर्य का अर्थ ये ले लें तो आप सोचिए, बैल घोड़ा प्रजनन से दूर रहकर घास की इच्छा करेगा? आज तो उसका सहज स्वाभाविक भोजन है ही, जहां घास मिलेगी खा ही लेगा। उसमें उसके न तो ब्रह्मचर्य के वैदिक अर्थ का कोई उपयोग है, न आज के इस प्रचलित अनर्थ वाले भाव का भी कोई उपयोग है। तो स्वाभाविक है इसका अर्थ ऐसा नहीं कर सकते कि घोड़ा घास की इच्छा करता है या घोड़ा घास को जीतने की इच्छा करता है। स्पष्ट है ये व्यक्ति की बात हो रही है, मनुष्य की ही बात हो रही है कि वो ब्रह्मचर्य के द्वारा ऐसा व्यक्ति जो अनडवान है अर्थात प्राणवान है, पतनशील है, वो अश्व अर्थात वेगवान, व्यापक है, ऐसा ब्रह्मचारी वह ब्रह्मचर्य के द्वारा घासम अर्थात खाद्य को, जो उसका भोजन है, उसको जीतने की इच्छा करता है। अब यहाँ भोजन का अर्थ आप केवल सामान्य भोजन खाद्य पदार्थ ही न समझ लें कि वह कोई अन्न आदि चाह रहा होगा। घास तो छोड़ ही दीजिए, घास तो मनुष्य का भोजन नहीं है। लेकिन जो मनुष्य का भोजन है भी, अन्न आदि जो भी मान लें, तो यहाँ उसकी बात नहीं की जा रही है। मुख्य बात तो ब्रह्मचर्य की जब की जा रही, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य द्वारा, तो जो ब्रह्मचारी का भोजन है वो ब्रह्म विद्या ही है। वही कहते हैं ब्रह्मचर्य धारण करके वह प्राणवान, वेगवान,
ब्रह्मचारी विद्यार्थी जो उसका भोजन है, ब्रह्म विद्या ही उसका भोजन है, उस ब्रह्म विद्या को जीतने की इच्छा करता है, उसको पाने की इच्छा करता है। निश्चित रूप से ये मंत्र महत्वपूर्ण है, चर्चित भी है, किसी भाव से लें, लेकिन बहुत से लोग इस मंत्र की चर्चा करते हैं। तो आज हम लोगों ने इस मंत्र की व्याख्या अपने स्तर पर करने का प्रयास किया। आशा है बहुत कुछ भ्रम भी दूर हुए होंगे। तो यहाँ पर हम अपने इस मंत्र व्याख्या को विराम देते हैं।